हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर द ईयर 2025 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि काउंसिल ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ट्रिगोनोमेट्री से दिया है। अ वर्टिकल टावर standing on a horizontal plane is surmounted by a vertical flag staff। तो इसके ऊपर एक फ्लैग है। ए बी आपका वर्टिकल टावर है, बी एफ आपका एक फ्लैग रखा हुआ है, ठीक है। एट अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 54 डिग्री एंड 42 डिग्री। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, टॉप और बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ का 54 एंड 42. Find the height of the flag staff. Give your answer correct to the nearest meter. देखिए ये बड़ा ही सिंपल सम दे दिया। यहां पे आप अगर देखो तो दो ट्राइंगल है यहां पे। एक है ट्राइंगल पी ए एफ, वहां पे अगर मैं tan 54 लिखूंगा तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट इज ए एफ बाई पी ए, इजंट इट। tan 54 आपको टेबल दिया रहेगा, आप वहां से वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 1.3764 इक्वल्स टू ए एफ बाई 100। ये सुनो, 100 गेट्स ओवर हियर 137.64 इक्वल्स टू ए एफ। ए एफ का लेंथ मिल गया हमें 137.64 मीटर्स। इसी प्रकार दूसरा ट्राइंगल देख लो आप, छोटा वाला ट्राइंगल पी ए बी। वहां पे कहना राइट tan 42 is equal to perpendicular, that is AB, by base, that is PA. PA is 100. Yes or no? Tan 42 again 0.9004 equals to AB by 100. So AB will be what? You multiply these two, 90.04 meter. तो ये बताओ कि FB कितना होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। FB क्या है, 137.64 minus 90.04. Just subtract it. What do you get? This is 47.60. हमें क्वेश्चन में क्या बोला, देखो, you can't leave the answer like this. They have told, अगर यहां पे आंसर छोड़ोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब 1 मार्क्स कटेगा, 1 मार्क्स सीधा। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। तो इसका नियरेस्ट मीटर क्या होगा, 47.6 है। 0.5 या 0.5 से ज्यादा हो तो नेक्स्ट लिख देंगे 48 मीटर। डन। चलो ये तो बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। ये 5 नंबर का था भैया, 5 नंबर का इससे इजी क्वेश्चन और नहीं मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए 7 का पार्ट 2 देख लेते हैं। ये भी 5 नंबर का है, ओजाइव से दिया है। द मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। मार्क्स दिया हुआ है इन परसेंटेज या नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। यूजिंग ग्राफ शीट ड्रॉ ओजाइव एंड फाइंड मीडियन। The number of students who obtained more than 65 and the number of students who did not pass if the pass percentage was 35. सबसे पहले ओजाइव बनाएंगे, भूल जाओ सब कुछ। ओजाइव कैसे बनाते हैं, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लो, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 11 23, 23 प्लस 20 43, 43 प्लस 40 83, 83 प्लस 52 मतलब 135, 135 प्लस 36 171, 171 प्लस 15 186, 186 प्लस 9 195 और ये 200। ये आपका n है, याद रखना। अब ये CF ये जो है, ठीक है, और आपका CI है। मैंने मार्क्स को यहां पे लिखा है CI को, और ये मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। CI मेरा 200 था, CF मेरा 200 था लास्ट, तो 200 तक आपको जाना है। मैंने क्या किया है, सपोज 2 सेंटीमीटर को मैंने 20 स्टूडेंट्स करके लिया है, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने 2 सेंटीमीटर 10 यूनिट करके लिया है। यहाँ पे स्केल नहीं दिया हुआ था, आप खुद से अपना स्केल यूज कर सकते हो। कोई बच्चा अगर 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट ले वो भी सही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई बच्चा अगर 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट ले चलेगा, 2 सेंटीमीटर को 20 इज बेटर आई थिंक, ठीक है। चलो स्केल ले लिया, ध्यान से देखिएगा। 0 to 10 क्या है, 5। तो 10 पे 5 मार्क करेंगे। 10 पे 5 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा,
मैं तो इस पे कर रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर करोगे तो एकदम सही आएगा। 10 to 20 पे 12, तो 20 पे CF मार्क करेंगे, ठीक है। 20 पे 12 ऑलमोस्ट। 30 पे 20 to 30 23, 30 पे 23 ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। देन 30 to 40 43 ऑलमोस्ट यहाँ पे। 40 to 50 83 यहाँ पे होगा होपफुली, ठीक है। आप जब ग्राफ पेपर यूज करोगे तो बहुत बढ़िया सा आएगा। 50 to 60 135 140 30 145 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 60 to 70 171 ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे आ रहा है। 70 to 80 186 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 80 to 90 195 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। और 90 to 100 200 यहाँ पे आ रहा है। अब इसे फ्री हैंड स्केल से ज्वाइन कीजिएगा, फ्री हैंड ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ऊंचाई। मैं क्लियर। अब क्या बोला है, मीडियन। पहले देखिए, पहले मीडियन कैसे निकालते हैं। आई होप यहां तक तो क्लियर होगा। मीडियन इज n/2th वैल्यू। तो n/2th वैल्यू मतलब 200/2 यानी 100th वैल्यू। ये कैसे निकालते हैं, ये आपका था नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे 100 कहाँ पे, यहाँ पे ना। तो यहां से एक लाइन जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, वो इस कर्व को कहीं मीट कर रहा है, ये सुनो। अब नीचे आएंगे हम लोग, अब नीचे आएंगे तो मेरा ऑलमोस्ट 55 से थोड़ा पहले आ रहा है, मतलब 54 ले लेता हूं मैं। तो मीडियन कितना है मेरा, 54। डन। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क किया मैंने, ठीक है। और ये आपका क्लास इंटरवल जो मार्क्स था ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 65% मार्क्स। अब देखो कितने स्टूडेंट से जो 65% से ज्यादा नंबर लाए। मार्क्स आपका इधर है 65%, ये दिया हुआ है, ये निकालने बोला है। तो यहां से हम लाइन स्टार्ट करेंगे 65 से, ठीक है। 65 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये पैरेलल जाएगा, ये ऑलमोस्ट आ रहा है 156, ये आ रहा है 156 ऑलमोस्ट। आप ग्राफ में करोगे तो बेटर आएगा। तो इसके ऊपर कितने बच्चे हैं यार, 200 माइनस 156 मतलब 44। एक दो इधर उधर होगा तब भी चलेगा। मतलब नंबर 2 का आंसर क्या है, 44। क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से रीड कर दे रहा हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 65%, 65% से ज्यादा कितने बच्चे लोग लाए हैं। क्लियर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास, अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, इफ द पास परसेंटेज वाज 35, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, ये रहा 35, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 33 34 आ रहा है, मैं 33 ले रहा हूं। मतलब इतने बच्चे पास नहीं हुए हैं, इतने बच्चे 35 से कम लाए हैं, ओके। 33 स्टूडेंट गॉट लेस देन 35, 44 स्टूडेंट गॉट मोर देन 65 एंड द मीडियन इज 54। मीडियन आपको यहां से यहां, बाकी मैंने यहां से यहां निकाला। क्लियर है। ये देखो मीडियन में +-1 चलता है, बाकी सब डेटा में भी +-1 चलता है। चलो ये तो 7 हो गया। नंबर 8 देखते हैं। चलो क्वेश्चन 8 का पार्ट 1 देखते हैं, प्रोबेबिलिटी पे है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। इन अ टीवी शो अ कंटेस्टेंट ऑप्ट फॉर वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन टू गेट अ आंसर फ्रॉम 3 ऑफ हिज फ्रेंड नेम अमर। 3 दोस्त थे उसके, अमर, अकबर एंड थनी। चलिए ठीक है। द क्वेश्चन विच ही आस्क्ड फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज 4 ऑप्शन। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे, A, B, C, D। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अकबर इज चूजन फॉर द कॉल। अब इन तीनों में अकबर को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी दैट अकबर गेट्स चूजन इज 1/3 फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। 1 फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम इज 3, 1/3 डन। वेरी सिंपल ना। फिर अकबर भैया कॉल उठा लिए, अकबर कुड नॉट गिव द करेक्ट आंसर। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ही करेक्ट है, तो रॉन्ग 3 ऑप्शन है ना, मतलब ही गिव्स अ रॉन्ग आंसर।
तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? मान लो ए करेक्ट है तो बाकी 3 तो रॉन्ग है ना, तो 3/4 ये होगा प्रोबेबिलिटी दैट ही गिव्स अ रॉन्ग आंसर। इफ आई वांट द करेक्ट आंसर द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4, 25% चेक कर लो। और रॉन्ग आंसर का प्रोबेबिलिटी कितना है? 75%, दैट्स 3/4। डन। चलिए ये देखिए, ये बड़ा प्यारा सवाल है। इफ x y z are in continued proportion prove that x by y square z square y by z square x square plus z by x square y square is equal to 1 by x cube plus 1 by y cube plus 1 by z cube। बहुत तरीके करने के। देखो मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं क्या करता हूँ, x by y इक्वल्स टू y by z गिवन है और यहाँ से y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड गिवन है। ठीक है, आप यहां से भी कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, इसको के लेट करूंगा। मैं के मेथड से कर रहा हूं, मैं के मेथड से कर रहा हूं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो y के, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, z के। ठीक है, अच्छा अब x इक्वल टू y के, y की जगह मैं z के बैठाऊंगा तो x को मैं z के स्क्वायर लिख सकता हूं। चेक करो, ये मेरे लिए बहुत इजी होगा। मैंने x को z के टर्म में लिखा, y को भी z के टर्म में लिखा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके सब्स्टिट्यूट कर दो। देखिएगा x बाई वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई बाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, x की जगह मैं z के स्क्वायर पुट करूंगा, y स्क्वायर की जगह z स्क्वायर के स्क्वायर एंड z स्क्वायर। आई एम चेंजिंग ऑल इन z फॉर्म प्लस y इज z के z स्क्वायर एंड x स्क्वायर की जगह मैं z स्क्वायर k टू द पावर 4 पुट कर सकता हूं। चेक करो, लास्ट z एज इट इज, x स्क्वायर की जगह z स्क्वायर k टू द पावर 4, y स्क्वायर की जगह z स्क्वायर k स्क्वायर। देखो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया है, x y को मैंने z के टर्म पे लिखा है k मेथड से। अब सब्स्टिट्यूट सॉल्व करो, z कैंसिल्स, k कैंसिल, मतलब 1 बाई z क्यूब आ रहा है, 1 बाई जेड क्यूब प्लस 1z, z कैंसिल, k मतलब 1 बाई जेड क्यूब k क्यूब आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि z के होल क्यूब, और z k को आप y लिख सकते हो बॉस, वो बाद में करेंगे। प्लस z कैंसिल्स, मतलब 1 बाई जेड क्यूब k टू द पावर 6। ध्यान से देखना, ये हो गया 1 बाई जेड क्यूब प्लस जेड के की जगह मैं y लिख सकता हूं 1 बाई वाई क्यूब प्लस, अच्छा जेड क्यूब के टू पावर 6 को मैं 1 बाई जेड के स्क्वायर होल क्यूब लिख सकता हूं, मतलब यहां पे मैं x बैठा सकता हूं। चेक करो, आ गया आंसर। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई जेड क्यूब प्लस 1 बाई वाई क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। दैट इज के मेथड, जो इन लोगों ने सॉल्व किया है। आप देख सकते हो उन लोगों ने क्या किया, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। इज दिस क्लियर और नॉट? जनरली मैं के मेथड से ही सम करता हूँ, बट इन लोगों ने क्या किया मैं बता रहा हूँ। इन लोगों ने यूज किया भैया एक्स वाई जेड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। फिर क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया है। एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एलसीएम होगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे वाई क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे जेड क्यूब हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड बैठा दिया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह में एक्स जेड बैठा दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सेपरेट करोगे तो दिस बाई दिस इज नथिंग बट 1 बाई जेड क्यूब। चेक कर लो, एंड दिस बाई दिस बीच में मैं बाद में लिख रहा हूं 1 बाई एक्स क्यूब प्लस दिस बाई दिस इज नथिंग बट y क्यूब बाई एक्स जेड होल क्यूब। ठीक है, और एक्स जेड को आप वाई स्क्वायर लिख सकते हो, तो 1 बाई जेड क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर क्यूब। सेम आ गया, तो देखो 1 बाई जेड क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस वाई कैंसिल 1 बाई वाई क्यूब। क्लियर है? आप दोनों में से कोई भी मेथड हो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 देख लेते हैं। मैंने सोल्यूशन दे दिया है, बड़ा इजी है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर स्फेरिकल बॉल बेयरिंग्स
ईच ऑफ रेडियस 7 mm एंड मास 4 ग्राम, एक का है. These ball bearings are packed in boxes. इसको boxes में रखते हैं. Each box can have maximum 2156 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बॉल बेयरिंग. मतलब इसमें जितना बॉल रखोगे उसका वॉल्यूम मैक्सिमम इतना हो सकता है. ठीक है, इसमें आप बॉल बेयरिंग्स रख रहे हो. ठीक है, तो मैक्सिमम इतना वॉल्यूम का बॉल बेयरिंग इसमें आ सकता है. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स बेयरिंग दैट ईच बॉक्स कैन हैव and the mass of each box of ball bearing in kg. सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल बेयरिंग. वॉल्यूम क्या होगा, ये स्फेरिकल है तो 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब. आर कितना है 7 mm. 7 mm को 7 सेंटीमीटर में करेंगे हम लोग. 7 mm को सेंटीमीटर में करेंगे तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा. 4/3 पाई आर क्यूब. फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम. दिस इज वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल बेयरिंग. और इतना वॉल्यूम आप यहां पे डाल सकते हो. मतलब नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग इज दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल बेयरिंग, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 2156. ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 10 क्यूब मतलब 1000 भी ऊपर चला जाएगा. नीचे क्या होगा 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये बच जाएगा. बस डिवाइड कर दें. नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग विच कैन बी पुट इन दिस बॉक्स इज वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. वॉल्यूम ऑफ द बॉल बेयरिंग विच कैन बी केप्ट ओवर हियर. टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल बेयरिंग शुड बी दिस विच कैन बी केप्ट इनसाइड इट इज दिस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल बेयरिंग. इसको आप सॉल्व कर लेना. 1500 आ रहा है, मतलब 1500 इसमें आप डाल सकते हो. क्लियर है. अब क्या बोल रहा है नंबर 2, मास ऑफ ईच बॉक्स. अब एक बॉक्स में इतना बॉल बेयरिंग है, हर एक का मास 4 ग्राम है, तो टोटल मास क्या होगा 4 इंटू 1500 ग्राम. केजी में बोला है तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे. पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 0 0 4 5 20 4 4 5 6, मतलब 60 केजी का ये बॉक्स होगा जिसमें 1500 बॉल बेयरिंग्स रखे हुए हैं. क्लियर है. चलिए ये था 8 का पार्ट 3. 9 देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. हिस्टोग्राम दिया है. अगेन 5 मार्क्स का आपको ओजाइव दिया है, 3 मार्क्स का हिस्टोग्राम दिया है. मीन का भी क्वेश्चन था, मतलब स्टैटिस्टिक अच्छे से करके आना. ठीक है. द टेबल गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द ओवर्स ऑफ द मैच. 20 और 30 के बीच में 37 रन, 30 और 40 के बीच में 45, 40 और 50 के बीच में 40, 50 और 60 के बीच में 60, 60 और 70 के बीच में 51 और 70 और 80 के बीच में 35 रन स्कोर हुआ है. यूज ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड एस्टिमेट द मॉडल रन. अच्छा, यहाँ पे स्केल बोल दिया है कि 2 सेंटीमीटर को 10 ओवर लेना है अलॉन्ग वन एक्सिस और 2 सेंटीमीटर को 10 रन लेना है अलॉन्ग अदर एक्सिस. मैंने रन कोड लिया है वाई एक्सिस. वाई एक्सिस सीआई जो होता है, क्लास इंटरवल जो होता है, ये तो क्लास इंटरवल है ना बॉस. तो क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और रन कोड मैंने वाई एक्सिस पे लिया. ठीक है, आप भी ऐसे ही करना भाई. ना प्लॉट कर दिया मैंने. 20 to 30 था तो मैंने 0 10 20 30 ये स्टार्ट कर दिया. कोई अगर किंग देके डायरेक्ट 20 स्टार्ट करना चाहता है कर सकता है. और ये रन कोड है. मैंने देखा मैक्सिमम रन 60 था तो मैंने 70 तक लिखा है. चलो 20 और 30 के बीच में 37, तो एक 37 वाला टॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेते हैं. फिर 45, 20 to 30 में 10 to 20 नहीं था, सॉरी 20 to 30 था 37. देखो ध्यान से देखो. 30 to 40 45, तो ये रहा 45. 40 to 50 40, ये रहा 50. 50 to 60 60, ये रहा 60. 60 to 70 51, ये रहा. आप ग्राफ में करोगे एकदम एग्जैक्ट आएगा. ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है. 70 to 80 35 हो गया. ये हो गया हिस्टोग्राम. ठीक है, स्केल यहाँ पे जरूर लिखना. हालांकि स्केल दिया हुआ है बट राइट इट ओवर देयर. मार्क्स तो कटेगा नहीं बिकॉज स्केल दिया होता है. जो स्केल दिया हुआ वही स्केल से करना होगा. खुद का स्केल लोगे नंबर काट लेंगे यहाँ पे. एस्टिमेट द मॉडल रन स्कोर.
ना सबसे पहले देखो, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक ये है, मतलब यही हमको मोड देगा। कैसे देगा? इसका एंड जो है इस एंड से ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, इस एंड को इस एंड से ज्वाइन करेंगे। ये जो है जहां पे मीट कर रहा है इससे हम लोग नीचे आएंगे, अराउंड 57-58 आ रहा है, 57 ले रहा हूं मैं। मतलब मोडल रन स्कोर्ड इज 57 प्लस, जो करेक्ट आंसर होगा +-1 चलेगा, लेकिन मोड में ज़्यादातर बच्चों का गलती नहीं होता है, एग्जैक्टली सेम आंसर आता है। ठीक है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, कर्व तो है नहीं ना। ओजाइब में आपका था क्या था, कर्व बना रहे हो आप, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया नंबर 9 का पार्ट 1। 9 का पार्ट 2 देखते हैं अब। चलो 9 का पार्ट 2 देखते हैं, बड़ा इजी है, एपी जीपी से है। एंड एपी हैज 3 एज इट फर्स्ट टर्म, ए को मैंने 3 लेट किया है। The sum of the first 8 term S8 is twice the sum of first 5 term is equal to twice of first 5 terms S5। ठीक है, find the common difference of the AP, बड़ा इजी है, रिलेशन यूज करो। S8 क्या होगा, सम ऑफ 8 टर्म्स क्या होगा, n/2, n मतलब 8/2 2a प्लस n-1d, यही होता है ना फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1d, यही था ना सम ऑफ n टर्म्स। यहां पर सम ऑफ ट्वाइस, सम ऑफ 5 टर्म्स क्या होगा, 5/2 2a प्लस 5-1d, चेक करो यही होगा। अब भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2 4 4, ये 6 24 प्लस 4 7 28d, ठीक है, इज इक्वल टू 5 6 30 प्लस 5 4 20d, मतलब 8d इक्वल्स टू 6 आ रहा है, मतलब d क्या होगा 6/8 यानी कि 3/4। ये बड़ा ही इजी था 3 नंबर का। लेकिन हाँ देखो, हिस्टोग्राम इजी दिया है, ये भी इजी दिया, लेकिन ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ज्यादा स्पेस ले लिया है, बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी सम है, बड़ा प्यारा सम दिया है। देखो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस पी माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, रूट्स इक्वल है। Prove that 2q equals to p plus r, that is p, q and r are in AP। जाहिर सी बात है, अगर 3 नंबर AP में है तो ये कंडीशन आता है, याद है, if p q r in AP then q minus p will be equal to r minus q, which means 2q will be p plus r, है कि नहीं? तो यही बोला कि भैया ऐसे भी दे सकता था कि prove that p q r in AP, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ता है, ये प्रूफ कर दोगे तो मतलब वो लोग एपी में है। चलिए स्टार्ट करते हैं, q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। सबसे पहले इसके रूट्स इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, मतलब a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है कांस्टेंट p माइनस क्यू। रूट्स आर इक्वल, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, या बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, जो भी लिख लो तुम। मैं लिख रहा हूं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यही कंडीशन था ना भाई, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, और यहीं से आपको ये मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके ब्रैकेट खोलते हैं 4 टाइम्स दिस इज qp माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर क्यू, ये होगा ना भाई। तो आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2rp, सबको इधर लिया, मतलब ये हो जाएगा प्लस 4q स्क्वायर, चेक करो 4q स्क्वायर इधर आ गया, माइनस 4qp इधर आ गया, प्लस 4rp इधर आ गया, माइनस 4rq इधर आ गया, सबको एक तरफ लिया है मैंने। क्लियर है? चलो अब देखते हैं, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2rp प्लस 4rp, मतलब प्लस 2rp, ठीक है, माइनस 4qp माइनस 4rq इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, मतलब ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है भाई। c आपका 2q है, चेक करो। r प्लस पी माइनस 2q होल स्क्वायर क्या होगा, एक तो होगा, तो वो आपको थोड़ा जज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के ऊपर है। हालांकि मैंने देखा है इन लोगों ने भी बोर्ड्स में जो सॉल्यूशन दिया है वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बट आई फाइंड दिस इज ईजी, यू नो, ये क्लास 8-9 में हम लोग ने किया है ऐसा कुछ। तो अगर ये 0 होगा तो जाहिर सी बात है r प्लस पी माइनस 2q 0 के बराबर होगा, मतलब r प्लस पी इक्वल्स टू 2q आ गया, हो गया ना, समझ गए। या तो फिर जैसे उन्होंने सॉल्व किया वैसे भी कर सकते थे, इसको तो ध्यान से देखो आप, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, मतलब ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, और c आपका क्या है 2q है, बिकॉज ये 2q का होल स्क्वायर है। चलो बढ़िया, ये बढ़िया सम था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 देखते हैं। बड़ा ही बेसिक सम दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, प्रॉब्लम से, स्पीड डिस्टेंस वाला दिया है, बड़ा ही नॉर्मल सा सम है। देखिए, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 kilometer at a certain speed of x kilometer per hour, and then travels a distance of 81 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more, मतलब यहां पे स्पीड क्या है x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया है। इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, टोटल जर्नी का टाइम है 3 hours, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट, ठीक है, टू फाइंड दिस ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो भैया यहां पे t1 टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यहां पे टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इन दोनों को जोड़ोगी तो 3 मिलेगा, बोल दिया है। t1 प्लस t2 इज 3, ठीक है। 72 3 से डिवाइड होता है, 81 भी 3 से डिवाइड होता है, ये तो 3 से डिवाइड होता है, सबको 3 से डिवाइड कर दो या 3 कॉमनली हटा दो, तो 3 2s 3 4s 3 27s इज इक्वल टू 1, इजी होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बॉस। x प्लस 6 24 x प्लस 6 प्लस 27x इज इक्वल टू 1, सिंप्लीफाई करो। 24 इंटू एक्स 24x प्लस 6 इंटू 24 6 4 24 12 144 प्लस 27x इज इक्वल टू, ये यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, सबको उधर ले जाओ, देखो 24 प्लस 27 यानी 52 माइनस 52 प्लस 6, एक बार में मैं कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 40, एक मिनट गया 6 45, ठीक है कि नहीं, 24 48 50 51 होता, 51 माइनस 6, ठीक है, हाँ, माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब इसका आप फैक्टराइज करो, 144 इंटू 1 144 ही होता है, 272 टाइम्स, 236 टाइम्स, 218 टाइम्स, 29 टाइम्स, 3 48 और 3 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस प्लस 3x माइनस 144 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ये आपका हो गया, मतलब सम हो गया। हाँ, ये इसको छोटा कर लिए, रिड्यूस कर लिए, बेटर होगा, वैसे भी कर सकते हो, बस बड़े नंबर आएंगे। फिर x कॉमन लिया, x माइनस 48 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 48 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 48 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो भैया ये जब 0 होगा तो x 48 होगा, ये जब 0 होगा तो x माइनस 3 होगा, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब स्पीड क्या था 48 किलोमीटर पर आवर। बोलिए क्लियर है कि नहीं, ये इक्वेशन अगर बन गया तो आपसे ये सम हो गया। चलिए ये हो गया, इसे मैं रब कर दूं, ठीक है। चलिए इसका हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन 10 का पार्ट 2 क्या दिया हुआ है, गिवन दैट मैट्रिक्स x इज 1 8 1 3, कॉलम वाइज बोल रहा हूं मैं, और आई तो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। प्रूव दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 5y
चलो बड़ा ही सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 1183 मल्टीप्लाइड बाई 1183। ध्यान से देखना, मल्टीप्लीकेशन अगर याद है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। चेक करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, रो कॉलम्स होता है, रो कॉलम 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 1 1 3 हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 1 3 8। तो ये कितना आ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर आ रहा है 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 1 4, 8 प्लस 24 32 and 8 plus 9 is 17। ये आ रहा है, ये तो LHS है। RHS देख लिया 4x प्लस 5i, i क्या है भाई 1001। इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये 4 4 32 12 5 0 0 5 दोनों को ऐड कर लो 9 4 32 17। सेम तो आ रहा है। LHS equals to RHS, hence x square equals to 4x plus 5y। ये सवाल बड़ा इजी, ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 जो कि कंस्ट्रक्शन में बेस्ड है। चलो अब 10 का पार्ट 3 देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है, यूजिंग रूलर एंड कंपास फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेकिंग द स्केल ऑफ 10 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर लेंथ आपको 50 मीटर दिया हुआ है तो आपको 5 सेंटीमीटर लेना है। अ पार्क इन द सिटी इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट फेंसेस ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। गिवन दैट ए बी इज 50 मीटर, देखो 50 मीटर का मतलब है 5 सेंटीमीटर आपको लेना है, ठीक है, यही स्केल का मतलब था। बी सी इज 63 मीटर का मतलब है 6.3 सेंटीमीटर लेना है। एंगल ए बी सी इज 75 डिग्री। D इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फेंस ए बी एंड बी सी। पहले भूल जाओ वो सब, सबसे पहले ये जो गिवन इंफॉर्मेशन था इसको सॉल्व करते हैं। ए बी इज 5 मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, देखो ये 5 से बड़ा लेंथ ले लिया, यहाँ पे 5 मैंने मेजर किया और यहाँ से फिर कट किया, तो ये मेरा ए बी है 5, ठीक है। एंगल ए बी सी इज 75, तो यहाँ पे आप 75 कैसे बनाओगे भाई, सबसे पहले आप यहाँ पे 90 बनाएंगे हम लोग। दिस इज 60, आई होप सबको 90 बनाना आता होगा। दिस इज योर जस्ट अ मिनट 90 डिग्री, ठीक है। 90 हम लोग डॉटेड लाइन से बनाएंगे बिकॉज 90 हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 90 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 75 मिल जाएगा, 90 और 60 को। तो ये हो गया एंगल ए बी सी, कितना हो गया 75। नाउ व्हाट दे हैव गिवन, बी सी इज 63 मतलब 6.3, तो 6.3 मैंने मेजर करके रखा है 6.3, ये आपको सी मिल गया। अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। D is a point equidistant from the fence AB and BC, मतलब D lies on the angular bisector of angle ABC। equidistance from AB and BC का मतलब क्या होता है, equidistance from two line मतलब angular bisector, मतलब D lies on the angular bisector of ABC। तो ABC का एंगल बना हुआ है, उसको बाइसेक्ट कर लेंगे, एक बार यहाँ से रख के एक बार यहाँ से रख के, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर बन गया मेरा। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस मतलब एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये आपका बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ एंगल बी ए डी इज 90, मतलब ए पे आपको 90 डिग्री बनाना है, बिकॉज बोल दिया है बी ए डी कितना है 90 है। तो चलो आप बना लेते हैं हम लोग 90, जस्ट अ मिनट, इसका थोड़ा सा पेंसिल बड़ा हो गया है, जस्ट अ सेकेंड, या तो ये हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। आई होप एवरीबडी नोज हाउ टू मेक 90। तो ये आपका, चलो ये आपका 90 बन गया। तो ए पे कितना है
90 डिग्री, और यही मेरा डी है, दिस पॉइंट इज डी, डी भी आपको मिल गया, यस नो। अब सी डी को ज्वाइन कर दो तो ये आपका पार्क जो था वो बन गया। Am I clear? अब क्या बोल रहा है, ऑल्सो लोकेट, डी मिल गया हमें, कंस्ट्रक्ट द आउटलाइन ऑफ द पार्क ABCD, सो दिस इज योर पार्क ABCD। ऑल्सो लोकेट अ पॉइंट P ऑन द लाइन BD, P on the line BD for a flag post which is equidistant from the corner A and B। देखो equidistant from 2 point अगर बोलेगा, 2 point अगर बोलेगा तो perpendicular bisector of the line joining the 2 point, मतलब AB जो है AB उसका आप perpendicular bisector बना लो, मतलब एक आर्क अप एक आर्क डाउन, देखिए, और फिर यहाँ पे रख के एक आर्क अप एक आर्क डाउन, मतलब ये रहा आपका perpendicular bisector। थोड़ा सा चलिए, तो ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन BD को कहाँ पे मीट कर रहा है, P पे मीट कर रहा है। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट P है जहाँ पे वो क्या करेगा भाई, फ्लैग पोस्ट लगाएगा। एम आई क्लियर? बड़ा इजी था, बस दो चीज़ जानना था कि अगर दो लाइन से इक्वी डिस्टेंस है तो एंगुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ये आपको याद रखना था। चलो, तो ये हमारा लास्ट सम था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।